जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास के इस पावन समय में भगवान की भक्ति करने से भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। तो माघ मास में हमने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पहले अध्याय की कथा को सुनाया था। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन साथ में एक बात अवश्य है कि इस कथा को अगर आप पूरी श्रद्धा भावना से सुनेंगे, भगवान में मन लगाकर सुनेंगे, तभी भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी। तो पूरी कथा को आप श्रद्धा भावना से सुने, भगवान में मन लगाकर सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बारे में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ होता है या कथा सुनी जाती है, उस घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। पिछले अध्याय में आपने देवऋषि नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा देवऋषि नारद जी भक्ति महारानी से कहने लगे हैं कि हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर। उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी सबके संकट को दूर करते हैं। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है, उस स्थान की भगवान सदा रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप, तप, यज्ञ, दान तथा धर्म करने से मुक्ति को प्राप्त करते थे, किंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा, उसे यमराज का डर नहीं रहेगा और वह अवश्य ही भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्ष तक तपस्या की है, उन्होंने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण भगवान जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से हे भक्ति महारानी, तू सर्वश्रेष्ठ है। आज स्वयं भगवान जी के परम लाडले भक्त देवऋषि नारद जी भक्ति महारानी से भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी भगवान जी के ऐसे परम लाडले भक्त हैं कि जहां पर आवश्यकता हो, देवऋषि नारद जी वहीं पर भगवान की प्रेरणा से प्रकट हो जाते हैं। आज भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए भगवान की प्रेरणा से ही देवऋषि नारद जी भक्ति महारानी को भक्ति की ही महिमा का उपदेश दे रहे हैं। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी ने कहा है कि हे देवऋषि नारद जी, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है, ठीक उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी आप चैतन्य करने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी सनत कुमार आदि चारों भाइयों से कहने लगे हैं कि हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे नहीं उठे और ना ही उन्होंने आंखें खोली। ये देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ किया। उसे सुनकर उनको कुछ चेत हुआ, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए कि उसी क्षण निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर गिर गए। उनकी इस दशा को देखकर मैं बहुत ही घबराया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई है कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें तुम सत्संग द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा महात्मा नहीं मिला। इसी चिंता में उदास हुआ मैं यहाँ पर बैठा था। आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी हैं। आप ठाकुर जी को परम प्रिय हैं। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आपने ही अपनी शक्ति के द्वारा
वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं हो सकती। अतः जैसे आपने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, ठीक उसी प्रकार आज आप अपनी कृपा से भक्ति तथा ज्ञान और वैराग्य के संकट को भी दूर कीजिए, जिससे कि चारों वर्णों के प्राणी आपके यश का गान करेंगे, जिससे कि कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र और निर्मल हो जाएगा। आज देवऋषि नारद जी सनत कुमार जी से बारंबार ये निवेदन कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा है कि हे नारद, भगवान के जितने भी भक्त हैं, तुम उन सब में उत्तम हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। पहले के समय में भी ऋषि मुनियों ने सांसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित कराने वाले सदगुरुओं की कमी है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से बढ़कर किसी युग में और कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है। जो प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण जी के चरणार विंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे श्रेष्ठ साधन कोई नहीं हो सकता। ये परम रहस्य की बात आज श्री सनत कुमार जी ने देवऋषि नारद जी को सुनाई है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से बढ़कर और कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। इस कथा का श्रवण करें या इसका पाठ करें, दोनों का बराबर फल बताया गया है। लेकिन भगवान में प्रेम को बढ़ाने के लिए अगर कथा श्रवण की जाए तो आनंद तो मिलता ही है। भगवान के चरणों में प्रेम अति शीघ्र बढ़ जाता है। आप सब भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सुख सागर नामक जो ग्रंथ है, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण का ही हिंदी रूपांतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण विस्तार से उसमें कथा का उल्लेख है, लेकिन सुख सागर में श्रीमद् भागवत महापुराण वाली कथा है, वही कथा है, लेकिन सरल भाषा में लिखी हुई है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ आप कर सकते हैं या सुख सागर का पाठ भी आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और सुख सागर वास्तव में दोनों एक ही हैं, दोनों में एक ही कथा है। जब ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर वापस अपने गोलोक जाने वाले थे, उस समय भगवान जी ने उद्धव जी महाराज जी से एक परम रहस्य की बात कही थी। उद्धव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण जी से ये कहा था कि हे प्रभु, अब तो आप अपने गोलोक धाम को गमन करने वाले हैं, लेकिन आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में रहेगा, आपके भक्त किसकी पूजा आराधना करेंगे। आने वाले कलयुग में जो प्राणी घोर कली काल में संसार के सुखों में, संसार के भोग विलास में डूबे रहेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? वो कैसे भवसागर से पार हो सकेंगे? उनका उद्धार कैसे हो सकेगा? इसके बारे में कुछ बताने की कृपा कीजिए। आने वाले कलयुग के सभी प्राणियों का उद्धार कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ अवश्य बताना ही पड़ेगा। उन सब का उद्धार कैसे होगा? उद्धव जी महाराज जी ने बड़े लगन से ये बात पूछी है। भगवान प्रसन्न हुए हैं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए हैं कि उन्होंने उद्धव जी को साधुवाद दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आने वाले कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले घोर कलयुग में जो प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, वो अवश्य ही भवसागर से पार
हो जाएगा। जिसके मन में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से भक्ति समाई हुई है, जो प्राणी पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, उन दोनों पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ रखा होगा, जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ होता होगा, उस घर में कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसलिए हे उद्धव जी, श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि मेरा ही दूसरा स्वरूप है, जो प्राणी इसका आश्रय लेंगे, इसकी शरण में चले जाएंगे, उनका उद्धार मैं अवश्य ही कर दूंगा। आज उद्धव जी को बड़ी परम सुंदर रहस्य की बात भगवान श्री कृष्ण जी ने बताई है, और ठाकुर जी इतना कहने के बाद अपने गोलोक धाम को वापिस चले गए हैं। संसार के हित के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को भगवान ने प्रकट किया है। फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सनत कुमार जी के वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं जगी, तब वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर कैसे चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे नारद, श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त वेदों का सार जानो। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सारा सार भरा हुआ है। हे नारद, वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मथ कर श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। हे देवऋषि नारद, इसके अलावा एक बात और भी है जिसको आप भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी से ये कथा सुनाई थी। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अतः वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली और भव सागर से पार उतारने वाली है। आज श्री सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनते ही देवऋषि नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की है जो आज मुझे इस बात को याद दिलाया है। मेरे धन्य भाग्य हैं हे प्रभु, मुझ पर आपकी असीम कृपा हुई है। मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है। अब कृपा करके ये बताइए कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए, और यह परम सुंदर यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण होता है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप तीसरे अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि माघ मास महात्म्य की कथाओं को भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की माघ मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।